फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद यहाँ पर पार्क करो कार, उसके बाद अंदर रिक्शा से जाना पड़ता है फतेहपुरी तक आगे। अगर ओल्ड दिल्ली कहीं पर भी जाना है कार तो आप लेके नहीं जा सकते हैं, उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पार्किंग की प्रॉब्लम है, टोवे जोन है सारा ही, तो इसलिए आपको रिक्शा में ही करना पड़ता है सफ़र। अच्छा, तो मेनली फिर तो यही समझा जाए कि यहाँ का जो बिज़नेस है 50% या 60% के करीब रिक्शास पर ही डिपेंड है। हाँ, रिक्शा पुलर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर रिक्शा वैसे मांगते ये लोग 2 रुपये 4 रुपये ही हैं, इजी गोइंग है, मगर ये है कि अगर हम अपना कन्वेंस लेकर आए तो बड़ी प्रॉब्लम है पार्किंग की, सबसे मेन। अच्छा, आपको नहीं लगता अगर इधर से रिक्शे हटा दिए जाएँ तो रोड साफ़ हो जाएगा, फिर आप गाड़ी भी लेकर के अंदर जा सकते हैं? हो सकता है ऐसा करना चाहें, मगर यहाँ की जो रोड्स हैं वो इतनी कंजस्टेड हो चुकी हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ट्रैफिक इतना हो चुका है आजकल कि रिक्शा से ही सफ़र करना बेटर है। रिक्शा यहाँ पर अच्छे हैं या इनको हटा दिया जाए? नहीं, वैसे अगर आप सफाई करना चाहें कि अगर ये चाहें कि अगर प्रॉब्लम अगर लेस हो तो उसके लिए तो हमें रिक्शा पुलर्स को हटा देना चाहिए, अदरवाइज रिक्शा इज़ मस्ट आई थिंक। हेलो। अच्छा, जैसे कि आपके यहाँ चांदनी चौक में दुकान है, तो आपको नहीं लगता आपको रिक्शे से फ़ायदा है या नुकसान है? आप कुछ कहेंगे? फायदा है, नुकसान किस बात का है? बाय द वे मेरे पास कार है, मैं वहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्किंग करता हूँ, तो वहाँ से अगर यहाँ से मेरे को रिक्शा की आसानी है, दुकान मेरी वहाँ है, और अगर गाड़ी मेरे पे नहीं है और यहाँ से रिक्शा बंद आप करवा देते हैं तो यहाँ से पैदल में कितनी दिक्कत है, कितना टाइम वेस्ट होगा। अच्छा, अगर इधर से ये रिक्शा हटा दिया जाए तब आपको फ़ायदा नहीं होगा? तो क्या फ़ायदा होगा? फिर तो हमारा नुकसान है, कितना टाइम वेस्ट होगा। तो गाड़ियाँ आ सकेंगी ना अंदर? गाड़ियाँ लेकिन पार्क कहाँ करेंगे गाड़ियों को? कितना नुकसान है, खाली वही थोड़ी है। पब्लिक का भी नुकसान है। हाँ, पब्लिक का भी नुकसान है। बुला लूँ मैं इनको, पास बुला लेता हूँ कुछ। अच्छा, आपके तो यहाँ चांदनी चौक में बहुत बड़ी दुकान है, आप रिक्शे के बारे में कुछ कहेंगे? एक्चुअली रिक्शा जो है इस एरिया के अंदर जो कि बिजनेस एरिया है, इसमें रिक्शा होना नहीं चाहिए। क्यों? वजह यह है कि जो आपकी जो गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पर, उनकी मिनिमम यहाँ पे एवरेजिंग समझ लो कि 20 किलोमीटर चलती है। उसमें रिक्शा जो है उसकी मुश्किल से एवरेज निकलती है 5 किलोमीटर, और रिक्शा की वजह से जो है किसी किसी वक्त बुरी हालत हो जाती है ट्रैफिक की। ट्रैफिक जो है एक स्मूथली मूव नहीं करता। और कुछ? मेरे ख्याल से तो ये आपका जो भी कुछ है इसके अंदर, इसमें आपका फॉरेन करेंसी का भी नुकसान है आपका। पुल पे रिक्शा चलना तो मना कर दिया, क्यों? अच्छा, यहाँ इसी का हम तो इस पर कंसल्ट करेंगे इस डिस्ट्रिक्ट पे जो है। सो हियर with the increase in the magnitude of the motorized vehicles in Delhi, so we have selected certain roads where we have prohibited movement of these slow moving vehicles, these rickshaws, hand-driven carts, bullock carts, tongas and all that. All manual vehicles, manual operated, slow moving, which we categorize slow moving vehicles. So there are certain roads where it is banned round the clock, I mean prohibited round the clock on round the clock basis. It's actually MCD to regulate them, to issue them permits, to cancel them, to destroy them, and to further issue new licenses and all. Does the rickshaw puller need permit to? Yeah, they need a rickshaw itself, license, and a puller also. They are supposed to carry a permit there. Who issues the permit, sir? MCD, Municipal Corporation of Delhi. In NDMC, they are totally banned. NDMC don't allow flying permit, but where in the MCD, I mean, civil body controls, they are or this World City and Old Delhi, particularly this Trans Yamuna, where people, I mean, comparatively lower state of Delhi, they use it as a mode of transport. That's the thing. So we can't eliminate them, we can't eradicate as such, but we can segregate them. We can identify certain roads or certain areas where they can't be allowed as such. Thank you very much, sir.
Yeah, of course I go. Yeah, from here. I think sometimes, you see, when you have got no time and you have to walk a lot, you take rickshaw. It's very comfortable. No, in a way, like walking, I think rickshaw is better than walking, you see. Well, for small distance, you have to go just here. Then you can't afford to, go in auto and all. Because I feel rickshaw is cheap and better. In a way, yeah. No, not buses. But at least from autos, yeah. Right. हेलो रिक्शा अक्सर यूज करते No, I'm an outsider, so today I'm using for the first time here. हैं हाउ डू यू फाइंड रिक्शा गुड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन Yes, for short distances it is good transport. धीरे से Huh? for short distance it's good better than bus Yes, better than bus and but why not autos or autos not available. Why? Then you think people do need rickshaws here yes. आपका मार हम लोग तो आउटसाइडेड हैं. हम तो बाहर. अच्छा कभी कभी मुझे लगता है कि एक आदमी रिक्शा चलाना 2-3 बैठना कभी ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो है तो आधुनिक युग में अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, मजबूरी है ना. नहीं यार, नहीं वो ठीक नहीं है, ऐसी बात तो नहीं मैं कहता कि भाई ठीक है, पर क्या करें, मजबूरी है.